तो नमस्कार बच्चों, आप सबका मेरे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी तक हम लोग शकंधु और करकंधु इन दोनों शब्दों की रूप सिद्धि हम लोगों ने पढ़ा। अब इसी गण में एक शब्द आता है मनीषा। मनीषा इस शब्द का संधि विच्छेद होगा मनस धन ईसा। अब मनस है, इसके शब्दों को अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा मा आ ना आ सा और ईसा। अब यहाँ पर जो मनस शब्द है इसमें किसकी टी संज्ञा होगी? तो अचो अंत्यादि टी, अचो अंत्यादि टी। तो ये जो अचो अंत्यादि टी है यह सूत्र टी संज्ञा करता है। ये सूत्र कहता है कि स्वरों में जो अंतिम स्वर है, तो मनस में दो स्वर हैं, एक माँ के बाद वाला आ, दूसरा ना के बाद वाला आ। ये दो स्वर हैं। इन दो स्वरों में जो अंतिम स्वर है अर्थात ना के बाद वाला आ, तो स्वरों में जो अंतिम स्वर है वह जिस वर्ण समुदाय के आदि में होगा, तो यहाँ पर अस, इन दो वर्णों का एक समुदाय बन रहा है। तीस अस जो इन दो वर्णों का समुदाय बन रहा है, इनके आदि में स्वर आ है। तो जिस वर्ण समुदाय के आदि में होगा उस वर्ण समुदाय की टी संज्ञा होगी। तो अस वर्णों का जो समुदाय है इसके आदि में आ है, इसलिए अस की टी संज्ञा हो जाएगी। अस की क्या हो गई? टी संज्ञा। तो अचो अंत्यादि टी सूत्र से नकारोत्तरवर्ती आकार अस इस वर्ण समुदाय के आदि में होने के कारण इस पूरे वर्ण समुदाय की टी संज्ञा हुई। फिर आगे लिखेंगे सकंध्वादिश पररूपम वाच्यम। सकंध्वादिश पररूपम वाच्यम, इस सूत्र से सकंधु गण का होने से, ये जो मनीषा शब्द है, ये मनीषा शब्द सकंधु गण का है। तो सकंधु गण का होने के कारण पर रूप एकादेश टी के स्थान पर हुआ। यहाँ पर रूप जो एकादेश होगा वह टी के स्थान पर होगा, मतलब अस और ई, ईसा का ई। अब यहाँ पर इन दोनों के स्थान पर पररूप एकादेश होगा, लेकिन ये जो पररूप एकादेश होगा वह टी अर्थात अस, पूरे अस के स्थान पर होगा, ना कि सिर्फ आ के स्थान पर। तो इस प्रकार से पररूप आदेश होकर के दोनों के स्थान पर ई हो गया। अब इस प्रकार से रूप बन जाएगा। तो सारे वर्णों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा मनीषा। मनीषा ऐसा रूप बन जाएगा। अगला उदाहरण है मार्तंडः। इसका संधि विच्छेद होगा मृत धन अंडः। अब यहाँ पर जो टी संज्ञा होगी किसकी होगी? तो सबसे पहले सूत्र लिखते हैं अचो अंत्यादि टी। तो अचो अंत्यादि टी सूत्र से तकारोत्तरवर्ती आकार की टी संज्ञा हुई। अचो अंत्यादि टी से जो मृत में ता के बाद जो आ है उस आ की टी संज्ञा हुई, क्योंकि वह आ सबसे अंत में है। मृत, हाँ, अब इस आ की टी संज्ञा हो गई। अब इसके बाद है अंडा का आ, ये सकंध्वादिश पररूपम वाच्यम। अगला सूत्र है सकंध्वादिश पररूपम वाच्यम। तो सकंध्वादिश पररूपम वाच्यम सूत्र से पूर्व और पर के स्थान पर पररूप एकादेश हुआ, और यह पररूप एकादेश टी के स्थान पर हुआ। तो मृत ये टी संज्ञक है, धन अंडः, तो अब इन दोनों के स्थान पर पररूप आदेश हो जाएगा। पररूप मतलब आ का आदेश हो जाएगा। तो आ का आदेश करने के बाद
यहाँ पर आ हो जाएगा। और यह पररूप आदेश किसके स्थान पर हुआ है? टी के स्थान पर। अगर यहाँ पर और भी वर्ण होते तो उन सभी सारे वर्ण समुदाय के स्थान पर उन सारे वर्ण समुदाय की टी संज्ञा हो जाती और पूरे वर्ण समुदाय जो टी संख्यक है उस टी के स्थान पर आ का आदेश हो जाएगा। मृत अंडा ऐसा रूप बन जाएगा, बराबर मृतंड ऐसा रूप बना। अब इसमें अण प्रत्यय किया जाता, तो अण प्रत्यय करने के बाद तथा आगता इस सूत्र से अण प्रत्यय करने के बाद यहाँ पर जो री है उसको दीर्घ हो जाता है मार्तंडः। मार्तंडः इस प्रकार से मार्तंडः रूप की सिद्धि हो जाती है। अगला उदाहरण है पतंजलि। इसका संधि विच्छेद होगा पतत धन अंजलि। तो यहाँ पर अचो अंत्यादि टी सूत्र से पतत, अच्छा यहाँ पर हलंत है पतत, तो अचो अंत्यादि टी सूत्र से ता के बाद जो आ है, इस आ और ता इस पूरे वर्ण समुदाय की टी संज्ञा हो जाती है और अंजलि का आ इन दोनों के स्थान पर पररूप एकादेश होकर के आ हो गया। तो पता इन दोनों के स्थान पर आ हो गया और अंजलि ऐसा रूप बन गया, तो बराबर हो जाएगा पतंजलि। तो सकंधादेश पर रूपवाच्यम सूत्र से पूर्व और पर इन दोनों के स्थान पर आदेश होकर के पतंजलि रूप बन जाता है। तो पतंजलि और मनीषा ये दोनों शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण हैं जो कि आगे की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इन दोनों शब्दों की जो सिद्धि है आप लोग ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसका जो संधि विच्छेद करने में बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग गलती मत कीजिएगा। इसी प्रकार से एक शब्द आता है समर्थ। समर्थ इस शब्द का जो संधि विच्छेद होता है सम अर्थ। यहाँ पर भी अचो अंत्यादि टी सूत्र से यहाँ पर जो आ जुड़ा हुआ है इस आ की टी संज्ञा हो जाती है और अर्थ इन दोनों के स्थान पर एक आदेश हो जाता है और सम, इस प्रकार से समर्थ रूप बन जाता है।